मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है? एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई दैट बॉडीज लाइक एमनेस्टी हैड ए डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया एजेंडा इन मेनी वेज? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का, बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। Those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? एक सिस्टम है, आज मंत्री जी ने बताया। वो सिस्टम ये है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन रूल्स के मुताबिक, चाहे वो आईटी एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें आईटी, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बैठते हैं। वो नहीं कंफर्म करेंगे, नहीं चलेगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के अनुपालन में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था जहां पर व्हाट्सएप के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्हाट्सएप के सिस्टम को पेगासस से आप बग नहीं कर सकते, उससे डेटा आप हैक नहीं कर सकते। व्हाट्सएप वेरी स्पेसिफिकली contended before the Supreme Court that its data cannot be hacked by the Pegasus of the Israeli system, company system. अब सामान्यतः हम वकीलों की चर्चा नहीं करते हैं, कौन किसका वकील बनता है, लेकिन यहां पर ये वकील का नाम ना जरूरी है। व्हाट्सएप के वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल। उन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कहा कि जिस तरह से ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है, और इसका एक कारण है। इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिमट रही है, कांग्रेस पार्टी हार रही है। पंजाब में क्या ड्रामा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, रोज आपको टीवी को दिखा रहे हैं। अब तो राजस्थान में भी कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पर कि हमारा फोन टैप हो रहा है। यह भी आप देख रहे हैं। वहां उनके झगड़े सुलझ नहीं रहे हैं, वहां उनकी स्थिति और परेशानी में हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जितने चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव में, उस पर चर्चा भी नहीं करने की जरूरत है। तो जब ये सब चला
तो एक नया फ्रंट खोलो। ये है पूरी कहानी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही हमारे इन्फोट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।